सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब एक ऐसा रोग जो कैसे फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रखते हैं। तो जैसे आप देखेंगे सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। क्योंकि एक गलती हमारे जीवन पर सबसे बड़ी और सबसे भारी गलती हो सकती है, या फिर सार्वजनिक टॉयलेट या फिर आंतरिक वस्त्रों से भी फैलती है। दूसरा ये लैंगिक संबंध से भी फैलता है, जो सबसे ज्यादा डरा देने वाला रोग है आज के टाइम पर। और अगली डिजीज है आपकी एड्स। तो बेटा कॉन्डम का यूज करना है। कॉन्डम जो है हमें बहुत सारी एसटीडी से बचा देता है। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को क्या कहा जाता है? इसको रतिज रोग के नाम से भी जाना जाता है, इसको आरटीआई यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत ही भयंकर है। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब एक ऐसा रोग जो कैसे फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट में भी कैसा, भाई अगर आप अननोन मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रखते हैं, क्योंकि उस केस में हमें नहीं पता होता कि अननोन पार्टनर है, तो भाई उसको हो सकता है पहले से कोई सेक्सुअली डिजीज हो ऐसे, और उससे वो हमें भी फैल जाए। या फिर अगर मैं बात करूं वहीं पर मल्टीपल पार्टनर्स के केस की बात करूं, तो जिसमें वो डिजीज बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी हो सकती है, तो उनसे भी हमें फैलने का पूरा खतरा होता है। कौन कौन सी आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? तो जैसे आप देखेंगे सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी है, गोनोरिया है, एचआईवी है। तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं, ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आपका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। मतलब वही मल्टीपल पार्टनर या फिर अनजान पार्टनर के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रखने से, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको ब्लड की जरूरत होती है, वो चाहे किसी भी रीजन की वजह से हो। तो मान लो अगर उसको रक्त की जरूरत है और उसको किसी एक संक्रमित व्यक्ति का रक्त अगर दे दिया जाए, तो हो सकता है उस संक्रमित व्यक्ति के रक्त से उसको भी वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाए। या फिर निडल से, मान लो एक संक्रमित व्यक्ति को डॉक्टर ने वो सुई लगाई और उससे निकाल के उसने हमें लगा दी, हमें भी हो जाएगा, है ना। प्रेगनेंसी में यानी कि प्रेग्नेंट मां से उसके बच्चे को भी होने का पूरा खतरा होता है। अब बात करते हैं कि अगर मान लो किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उसको क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। यहां पर कुछ ऐसे लक्षणों की बात करूंगी मैं जो जनरली होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, जो जननांग होते हैं वहां पर खुजली आ सकती है, थोड़ा बहुत वहां से कोई भी किसी भी तरह का स्राव हो सकता है, उस व्यक्ति को हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है। और अगर ऐसा कोई भी लक्षण है तो हमें उस केस में शर्माना नहीं है, हमें सीधा डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि एक गलती हमारे जीवन पर सबसे बड़ी और सबसे भारी गलती हो सकती है ना। तो ये वक्त शर्माने का नहीं है। अगर कोई भी ऐसा लक्षण हमें नजर आता है तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना है। वहीं पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ फीमेल्स के अंदर ये वाले लक्षण बहुत सालों तक एक्सप्रेस ही नहीं होते, और जिसके कारण बहुत बड़ी कंडीशन हो सकती है। जैसे कि आप देखोगे गर्भपात हो सकता है, यानी कि ऐसे फीमेल का अबॉर्शन हो सकता है, उस फीमेल का मृत शिशु हो सकता है, उसको पीआईडी हो सकता है, श्रोणी शोथ रोग हो सकता है, उसको अवस्थानिक प्रेगनेंसी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन होने की जगह कहीं और इम्प्लांटेशन हो सकता है। और क्या रीजन हो सकता है? ऐसे कपल बांधे हो सकते हैं, उनका कोई बच्चा नहीं होगा, जनन मार्ग में कैंसर हो सकता है। अब मैं यहां पर आपके साथ कुछ ऐसे रोग और उनके सिम्टम्स के बारे में बात करने वाली हूं। जैसे क्या है सिफिलिस। सिफिलिस जो है कैसे फैलता है? ट्रिपोनेमा पैलिडम से फैलता है। और भाई संचरण का तरीका क्या है इसमें? वही लैंगिक संबंध, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर है तो सेक्सुअल कांटेक्ट से ऑब्वियसली फैलेगा। इसके लक्षण क्या है? इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे हम सबसे पहले स्टेज की बात करें तो सबसे पहले स्टेज पर इसमें दर्द रहित अल्सर होता है, और जो जननांग होते हैं वहां पर कोई भी फोड़ा हो सकता है। फिर पहले स्टेज होने के बाद इसमें दूसरी स्टेज आती है जिसमें
फोड़े तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन त्वचा पर, स्किन पर अजीब तरह के रैशेज आ जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, जोड़ों में सूजन आ जाती है और कुछ फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और फिर थर्ड स्टेज आती है इस डिजीज की, जो बहुत ही भयावह होती है, जिसमें दीर्घकालिक अल्सर हो जाता है जीभ पर, नाक, पैर और निचले हिस्से पर। इसमें क्या होता है, लकवा आ सकता है, दिमाग क्षतिग्रस्त हो सकता है, अंधापन और हृदय की कोई भी समस्या आ सकती है। तो आप देखिए इस तरह के अजीब रैशेस आपको इस डिजीज में देखने को मिलेंगे, है ना। उसके अलावा आपको नेक्स्ट डिजीज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अगली डिजीज है तुम्हारी गोनोरिया। गोनोरिया जो किसके कारण होती है, निशेरिया गोनोरी के कारण। और ये भी ऑब्वियसली कैसे फैलती है, लैंगिक संबंध से फैलती है, या फिर सार्वजनिक टॉयलेट या फिर आंतरिक वस्त्रों से भी फैलती है। आपने देखा होगा, आप अक्सर किसी के घर पे गए, है ना, या कोई आपके घर पे आया, आपका कोई कजन हो सकता है, और वो अपने अंडरगारमेंट्स नहीं लेकर आया, तो आप उसको अपने कपड़े पहनने के लिए दे दोगे, लो भाई मेरे कपड़े पहन ले। पर यही सबसे बड़ी भूल है। ऐसी भूल, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। या फिर आप किसी के घर गए कि भाई हम तो अपने कपड़े नहीं लेकर आए, आप हमें अपने कपड़े दे दो। भाई हमें नहीं पता किसी को कौन सी डिजीज है ना, जो हमें उससे या हमसे उस इंसान को फैल सकती है। तो कभी भी ना तो किसी के अंडरगारमेंट्स खुद पहनने हैं और ना अपने किसी और को देने हैं। इसमें अगर आप लक्षण देखोगे, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो जननेंद्रियों की नलिका के अंदर रहते हैं और एक पश का स्राव करते हैं, और मूत्र मार्ग में दर्द होता है, मूत्र विसरण के समय भयंकर जलन होता है इस रोग में भी। तो नेक्स्ट डिजीज की अगर हम बात करें तो वो है आपका जेनाइटल हर्पीस। जेनाइटल हर्पीस, जहां पर जो हमारे जननांग होते हैं उनमें इस तरह से दाने 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 से हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला रोग किसकी वजह से होता है, एक वायरस जनित रोग है, जो कौन से वायरस के कारण होता है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। और ये कैसे फैलता है, ये भी जननांग संपर्क के माध्यम से फैलता है। लक्षणों की बात करें तो इसमें ये जो योनि है या मूत्र मार्ग से श्रवण और लिम्फ नोड में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, और ये भी बहुत भयावह रोग है। अगली डिजीज नेक्स्ट बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। अभी अभी मैंने जनिक परिसर्प को भयावह रोग क्यों बोला, क्योंकि जनिक परिसर्प एक ऐसा रोग है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। और ऐसा ही अगला रोग है आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी एक ऐसा रोग है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई एक बार किसी को हो गया तो समझो हमारी मृत्यु अब तय है, ठीक है। अब अगला रोग हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी कैसे होता है, ये भी वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। कैसे फैलता है, ये रक्त आधान के द्वारा फैलता है। मतलब कोई एक ऐसा जो है, या तो संक्रमित व्यक्ति का ब्लड दे दिया वही डॉक्टर ने किसी को, ठीक है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स डॉक्टर ने संक्रमित व्यक्ति पर यूज किए थे और उनको बिना स्टेरिलाइज्ड किए अब एक ठीक स्वस्थ व्यक्ति पर यूज कर लिया। दूसरा, ये लैंगिक संबंध से भी फैलता है, आंसू से, है ना, इन सारी चीजों से फैलता है। इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं, थकान है, पीलिया, क्योंकि ये हमारे ना लीवर को अफेक्ट करता है। इसमें कम डिग्री वाला बुखार कंटिन्यू आता है और पेट में भयंकर दर्द भी होता है। हमारा लीवर फेल हो जाता है, यानी कि सिरोसिस भी हो सकता है इसमें। अगली डिजीज है आपकी जन्निक मस्से। जन्निक मस्से नाम से ही समझ में आ रहा है, जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वहां पर कुछ मस्से आ जाते हैं, और ये वाला रोग भी एक वायरस जनित रोग है। तो कौन से वायरस के कारण फैलता है ये रोग, ये रोग फैलता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। अब फैलता कैसे है, वही अगेन लैंगिक संबंध से, ठीक है। मैंने इसमें लक्षण बता दिए हैं आपको कि यहां पर क्या आते हैं, मस्से आ जाते हैं, है ना, जो जननांग होते हैं। अगली डिजीज जो सबसे ज्यादा डरा देने वाला रोग है आज के टाइम पर, और अगली डिजीज है आपकी एड्स। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बिल्कुल कमजोर बना देता है। ये रोग किसके कारण होता है, ये रोग होता है एक वायरस की वजह से, और वायरस का नाम है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये भी कैसे फैलता है, वीर्य से, रक्त से, संक्रमित मां के दूध से भी उसके बच्चे को हो सकता है। लक्षण क्या आएंगे, धीरे धीरे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो जो भी वायरस या बैक्टीरिया आएगा हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा, वही डिजीज हमें होती जाएगी। इसमें धीरे धीरे व्यक्ति का वजन कम होता है, उसको बुखार आएगा, क्योंकि इतनी सारी बीमारियों के लक्षण आएंगे तो ऑब्वियसली ये सारे लक्षण आएंगे ही। और हमारी जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो धीरे
धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगती है, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में। अब बात आती है कि इन सारे जो एसटीडी है यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, हम इनसे बच कैसे सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है, अगर मान लीजिए हमारे आसपास ना क्या होता है कि अगर हमें कोई लक्षण आ भी रहा है तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। भाई क्यों नहीं जाएंगे? हमें ऐसा लगता है कि बहुत शर्म आएगी। हम अगर किसी को पता लग गया, हमारे पड़ोस में किसी ने सुन लिया कि भाई इस व्यक्ति को तो ये वाला रोग है, हमारा पड़ोसी क्या कहेगा, बाकी लोग क्या कहेंगे? बेटा यही सबसे बड़ी गलती होती है और जिसके कारण हम डॉक्टर के पास नहीं जाते और वो रोग इतना बड़ा रोग बन जाता है। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जरूर जाना है। पर लेकिन फिर भी रोग होने से पहले हम क्या बचाव कर सकते हैं? आपको पता है, पहली बात तो जो एसटीडी फैल किस वजह से रही थी? फैल रही है अननोन लोगों के साथ या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैल रही है, तो उसी को अवॉइड करना है। कभी भी अननोन लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, और ज्यादातर अगर हम कर भी रहे हैं तो बेटा कॉन्डम का यूज करना है ना, क्योंकि कॉन्डम जो है हमें बहुत सारी एसटीडी से बचा देता है। ठीक है, तो अनजान व्यक्ति और अनेक व्यक्तियों के साथ जो है लैंगिक संबंध नहीं रखना है। अगर किसी भी तरह का कोई सिम्टम महसूस होता है तो हमेशा डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करें, और जब भी आप जा रहे हैं, जैसे आप गए डॉक्टर की दुकान पर, डॉक्टर आपको जो है इंजेक्शन लगा रहा है, तो भाई तुमको ध्यान रखना है कि कहीं वो कोई पुरानी सुई तो यूज नहीं कर रहा है। वैसे तो हर डॉक्टर खुद ही इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। ठीक है, स्पेशली जो लोग ड्रग्स लेते हैं, है ना, ड्रग्स लेने वाले केस में बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि एक निडल वही व्यक्ति यूज कर रहा है और दूसरा उसका दोस्त भी तुरंत कह देगा ला भाई दे दिए, मेरे को भी यूज करना है। ठीक है, तो ड्रग्स और इन सारी चीजों से, ऐसी चीजों से दूर रहना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, एंड आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो है पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो जरूरी है ही, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि बेटा ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हर किसी को पता होनी चाहिए। तो आप लोगों को अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो सभी प्यारे बच्चे एक तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको ये वाला सेशन कैसा लगा है, और साथ में आप जो चाहते हैं कि भाई ये वाले टॉपिक पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ भी, क्योंकि सब लोगों का स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी होने पर शर्माने के बजाय डॉक्टर के पास जाना है। थैंक यू एवरीवन।